जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज 14 सितंबर 2024 को शनिवार को एकादशी है और एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी है जल झूलना एकादशी, परिवर्तित एकादशी और डोल ग्यारस भी बोलते हैं इसको। और यह एकादशी के दिन आपको विशेष मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैं तो बहुत एकादशी के दिन पहली बार वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पर आ चुके हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, बाल गोपाल जी। इस पूजा में आप विष्णु भगवान की भी पूजा कर सकते हैं और कृष्ण भगवान की भी कर सकते हैं, और नहीं है अगर आपके पास इनकी कोई नहीं है तो आप लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। यह है बैजंती की माला जो कि मेरी मम्मी नेपाल से लेकर आई थी। इसमें सोने के मोती भी डले हैं लड्डू गोपाल के लिए, कानों में वो बालियाँ भी पहने हैं, कमर में इतनी सुंदर करधनियाँ पहने हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है, जो कि मेरी मम्मी अभी यहाँ से लेकर आई हैं कमर की करधनी। और यहाँ पर भगवान को मैंने पीला चंदन लगाया है, जो कि भगवान को मैंने उसमें थोड़ा सा इत्र मिला दिया है, क्योंकि इससे चंदन थोड़ा सा, जैसे कि चंदन पूरे माथे पर लगाओ तो ठंडा रहता है, और हमें अपनी भी चंदन लगाना चाहिए, तो मतलब हमारा सिर बिल्कुल ठंडा रहता है। अगर आपके सिर में दर्द हो तो चंदन लगाइए। और यह है बांसुरी जो लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर उनको इत्र लगाऊंगी। यह इत्र है चमेली का, यह बहुत अच्छा इत्र है, इसको जरा सा भी लगाओ पूरे घर में इतनी अच्छी सुगंध आती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहीं चमेली के फूल लगे हों। वो फूल बिल्कुल हल्की हल्की सी हवा चल रही हो तो उसकी खुशबू को यहाँ हम तक भेज रहे हों। और यहाँ मैंने लड्डू गोपाल की पूजा, मतलब मैं यहाँ पर व्रत भी रख रही हूँ और मैं यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा भी कर रही हूँ। मैं ऐसे एकादशी के दिन मैं और मेरे पति, हमारे घर में हम सभी लोग रहते हैं बच्चों को छोड़कर, बच्चे अभी छोटे हैं। तो जैसे कि हमें अगर एकादशी का व्रत है, बच्चों को नहीं रखना चाहिए क्योंकि छोटे रहते हैं, इसके बहुत नियम रहते हैं। और मैं और मेरे पति रहते हैं। ये है मोर पंख है, इसकी मैं हर एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल की हवा करती हूँ। और यह है चांदी के बर्तन में, हमारे यहाँ ठाकुर जी को चांदी या पीतल के बर्तनों में ही भोग लगाया जाता है, और तांबे के बर्तन तो हम सिर्फ जल चढ़ाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि तांबे के बर्तन अच्छे होते हैं। और यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को शंख रखा है, क्योंकि शंख उन्हें बहुत प्रिय है, जो कि उनका मतलब उनका जब विष्णु बामन अवतार वो होता है तब वो शंख लिए होते हैं, और जो कि बड़ा अद्भुत ही अवतार है, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ आज की विशेष पूजा में हमें अगर फल रखना हो आपको तो फल रख दीजिए, नहीं तो इस पूजा में आपको खीरे का भोग लगाना है, क्योंकि आज के दिन खीरे का ही भोग लगाया जाता है। और जब फल का लगाना हो आपको तो फल का लगा दीजिए। और भगवान को इस पुष्प को लेकर हमें उनसे विनती करनी है कि भगवान यह है हमारी पूजा संपन्न करें, अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा याचना करें। और फिर आप यहाँ पर भगवान को दीपक लगा दीजिए, आरती कर दीजिए। और इस दिन आपको भजन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपको भजन पूजा पाठ में ही ज़्यादा ध्यान लगाना है। और बाहर थोड़ा सा कम, जैसे कि इस पूजा में हमें बाहर का माहौल बहुत ही कम देखना चाहिए। घर पर ही, जैसे कि ऐसा होता है कि कुछ लोग, और मैं हमेशा ही रामायण पढ़ती हूँ। और देखिए मैम, मैं रामायण पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, कभी 5 दो चौपाई पढ़ पाती हूँ, दोहा पढ़ पाती हूँ, ऐसा ही हो पाता है, क्योंकि घर में काम बहुत हो जाते हैं। तो खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए तो मैं बहुत ही कम टाइम निकालूँ। मुझे कुछ काम आज हो तो वो मेरा आज की जगह 2 दिन बाद काम होता है, ऐसा होता है। मतलब हम हाउस वाइफों का तो ऐसा ही है। और मैंने यहाँ पर रामायण पढ़ी है। रामायण पढ़ने के बाद आपको ऐसा आपने थोड़ी बहुत, जैसे कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल कर, ज़्यादा नहीं लगता है, 10 मिनट कम से कम, सिर्फ ज़्यादा नहीं 10 मिनट लगते हैं 5 दोहे पढ़ने में। और दोहा पढ़ना भी बहुत, रामायण पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह हमारे घर में इसकी, जैसे हम पढ़ते हैं तो आवाज़ सुनाई देती है कि आप जितनी ज़ोर ज़ोर से पढ़ोगे उतनी ही सही रहती है। जाना तो अच्छी नहीं पढ़ पाती हूँ मैं, पर मैं पढ़ लेती हूँ। मेरे पतिदेव कहते हैं कि सही नहीं पढ़ पाती हैं, थोड़ी सी राय बनाकर पढ़ा करो, पर मुझे तो जैसी भी हो मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पर मेरी आरती हो ठाकुर जी की बिल्कुल
छवि देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और यह हम ठाकुर जी को चांदी के दीपक में ही दिया लगाते हैं, दोनों टाइम मतलब चांदी का ही दिया लगता है। आरती अलग होती है दीपक में, लेकिन यह है चांदी का दीपक अलग से रखा जाता है। और यहाँ पर मैं अपना चालीसा पढ़ रही हूँ, 2 चालीसा करती हूँ मैं, एक शिव चालीसा एक दुर्गा चालीसा, और राम स्तुति भी करती हूँ। बस इतना ही है, रामायण पढ़ती हूँ। और एक रुद्राक्ष की माला है जो कि मैं 3 बार उसको फेरती हूँ, क्योंकि उसमें एक मंत्र है, जो मंत्र अपना बताया नहीं जाता है, जो आपका गुरु मंत्र होता है आपको वही करना होता है। गुरु मंत्र जैसे आप तुलसी की माला के साथ भी फेर लो और रुद्राक्ष के साथ भी फेर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर मैं पाठ कर रही हूँ अपना दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा भजन करूँगी झींका लेकर, जो कि मेरी मम्मी मतलब मम्मी नहीं होती हैं तो मैं आरती करती हूँ। हमारे घर में हमारे बच्चे और मम्मी, जैसे हम शाम के टाइम सीताराम करते हैं, यह हमारा डेली का नियम है। और यहाँ मैं तुलसी मैया पर दीपक रख कर आ चुकी हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम तुलसी पर दीपक रखने जाते हैं, फिर हम घर पर ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे वीडियो में आपको अगर ऐसा लगे कि ऐसा नहीं होता है, तो मतलब ऐसा सोचिए कि शायद कोई गलती हो गई हो। और आपको वीडियो कैसा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट करके बताया ना कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। और इसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद भजन करूँगी। मैं बहुत ही कम कर पाती हूँ मेरे, क्योंकि उसी टाइम खाने का रहता है, उसी टाइम भजन का रहता है। और हम अपने घर में जो भी आरती करते हैं वो आरती हम पूरे घर में ही घुमा कर लाते हैं। और क्योंकि यह मतलब अच्छा होता है, शुभ होता है। यदि घर में हमारे में अगर कोई मंदिर अलग हो और रूम अलग होते हैं तो उसका वातावरण क्या है कैसा है, तो वह इस तरह से इस आरती के साथ ही संपन्न हो जाता है। हमारे घर में हमें चारों तरफ आरती घुमानी चाहिए। और मेरा बेटा तो हमेशा एक धूप बत्ती जलाकर पूरे घर में घुमाता है, रसोई में, आंगन में, हॉल में, बालकनी में, रूमों में, जितने भी रूम हो सभी में घुमाता है। मैं आपसे फिर निवेदन करती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।